Okay, students, good morning. Today I am going to explain you some questions of limits. Okay, and theory we will discuss after the test only. It will take only 1 or 2 days. So लिमिट में आज हमने कुछ selected questions लिए हैं और उनका हम expand कर रहे हैं और on the basis of that I am giving you 5 questions which you have to solve and post your answers. Look here, the first question is which I am going to explain. Evaluate limit x tends to pi by 6 2 minus root 3 cos x minus sin x अपॉन 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। चलिए, क्वेश्चंस कोई बड़ा रूप देख के आपको घबराना नहीं कि क्या करें कैसे करें, ऐसा कुछ नहीं। जब भी x टेंस टू समथिंग हो तो x इक्वल टू समथिंग प्लस h रख लेते हैं। यहाँ x टेंस टू पाई बाई 6 है तो x की जगह पर रख रहे हैं पाई बाई 6 प्लस h। एज x टेंस टू पाई बाई 6, जैसे एज x पाई बाई 6 के पास पहुँचेगा उस समय h को क्या हो जाना चाहिए, 0। तब x पाई बाई 6 के बराबर है तो h 0 मीन्स एज x टेंस टू पाई बाई 6 इट मीन्स h टेंस टू 0। सो लिमिट भी बदल गई, सब में जहाँ जहाँ x था हमने रख दिया पाई बाई 6 प्लस h और h टेंस टू 0। सो 2 माइनस रूट 3 कॉस पाई बाई 6 प्लस h माइनस साइन पाई बाई 6 प्लस h अपॉन 6 x जगह पाई बाई 6 प्लस h माइनस पाई होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, ये 2 जो कहते हैं, ठीक है, ये रूट 3 और यहाँ कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b मीन्स कॉस पाई बाई 6 कॉस h माइनस साइन पाई बाई 6 साइन h, फिर ये माइनस साइन और यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b मीन्स साइन पाई बाई 6 कॉस h प्लस कॉस पाई बाई 6 साइन h। यहाँ a है पाई बाई 6, b है h। चलिए, अब इससे क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 जो कहते हो। अब यहाँ देखिए कॉस पाई बाई 6 मतलब होता है 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 बाई 2। तो उस रूट 3 में ये रूट 3 मल्टीप्लाई हुआ तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 बाई 2 कॉस h। यहाँ पे क्या आएगा, तो रूट 3 इंटू रूट 3 बाई 2, सो 3 बाई 2 कॉस h। इसका मतलब होता है क्या, साइन पाई बाई साइन 30 का मतलब होता है 1 बाई 2। सो रूट 3 का 1 बाई 2 मल्टीप्लाई हुआ तो आया रूट 3 बाई 2 साइन h माइनस यहाँ किया इसी तरह साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 मतलब 1 बाई 2 कॉस h और माइनस माइनस का प्लस रूट 3 बाई 2 साइन h। ऐसे एक्सप्लेन कर लिया। और नीचे देखिए क्या हुआ, ये जब 6 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 कैंसिल, ओनली बचेगा पाई और यहाँ हो जाएगा 6h और ये माइनस पाई से कैंसिल हो जाएगा, 6h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36h स्क्वायर। अब करना क्या है, ये रूट 3 बाई 2 साइन h माइनस रूट 3 बाई 2 साइन h आपस में कैंसिल हो गया, ये 2 जो कहते हैं चलने दो। अब इन दोनों को देखो, 3 बाई 2 मतलब 1.5 और 1 बाई 2 मीन्स हाफ, 1.5 और हाफ मिलकर क्या बनेंगे 2। रफ में चेक करके देख सकते हैं। तो माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 आपस में ऐड हो गया तो हो गया माइनस टू कॉस h। देख लो 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस साइन कॉमन लिया तो 3 प्लस 1 4/2 मीन्स 2 आएगा, तो 2 कॉस h। अब हमने यहाँ क्या किया, यहाँ से 2 ले लिया कॉमन, 2 कॉमन ऐसे बाहर कर देंगे और 2 से 36 कट जाएगा, बचेगा 1/18, तो 1/18 लिख दिया बाहर, तो बच गया 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर। अब हम यहाँ आए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, कई बार बता चुके हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा का हाफ हो गया तो यहाँ बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है। यदि यहाँ प्लस होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूले को आप हमेशा कई जगह यूज होता है। 1 माइनस कॉस h को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। अब जितना यहाँ है हमें तो यहाँ ये लगाना है लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h,
जो h यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ h/2 है और स्क्वायर है, तो यहाँ भी h/2 का स्क्वायर चाहिए। तो h तो स्क्वायर पहले से है, h/2 का स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, 4 है, h²/4। तो 4 से अप एंड डाउन यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 यहाँ पे और ये h/2 का स्क्वायर, तो बन जाएगा h²/4, 4 कैंसिल। तो ऐसा करने से अब बाकी 1/2, ये 1/2 बाहर निकल के हो गया 1/36। फाइनली बचा साइन स्क्वायर h/2 अपन h/2 का स्क्वायर लिमिट। तो हम लिख दिया साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर, और एज h टेंस टू 0 से h/2 टेंस टू 0। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू 1। फाइनली आंसर इज 1/36। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हम 4 नंबर के आपको देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इसको देखिएगा, एक क्वेश्चन और देखिए। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टफ लगते हैं एंड होते ईजी हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये देखिए, लिमिट x टेंस टू π/2 cos 3x + 3 cos x अपॉन π/2 - x का क्यूब। अब इतना बड़ा दिख रहा है, cos 3 थीटा की वैल्यू, तो cos 3 थीटा इक्वल टू होता है, हमने सीखा है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। थीटा की जगह यहाँ x है, तो हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये तो वैल्यू हुई किसकी, इसकी, और प्लस 3 cos x पहले से है, तो माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x कैंसिल। फाइनली बचा 4 cos क्यू एक्स अपॉन π/2 माइनस क्यू एक्स। अब x टेंस टू π/2 है, तो हम रख दे रहे हैं π/2 प्लस h। एज x टेंस टू π/2 h टेंस टू 0, मैंने ये बताया था, आपको वैसे लिखना है। तो लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0 4 cos क्यू π/2 प्लस h, और यहाँ रख दिया π/2 माइनस π/2 प्लस h, तो π/2 कैंसिल, माइनस h का क्यूब माइनस h³ आएगा। और ऊपर देखिए cos 90 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन h का क्यूब, मतलब माइनस आगे आ जाएगा माइनस साइन h³। ये 4 तो कॉन्स्टेंट हमने आगे लिख दिया, ये बन गया माइनस साइन क्यूब h 9 cos 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन में बदल गया, क्यूब है तो क्यूब, 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस आया, और एक नीचे भी माइनस आ रहा था, ये दोनों कैंसिल। आप इसको लिख सकते हैं साइन h अपॉन h का होल क्यूब। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 1, आंसर आएगा ओनली 4। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन सिंपली हो जाते हैं, देखने में टफ लगते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और हम आपको एक्सप्लेन करते हैं आज। लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन साइन क्यूब x। अब हमारे पास सारे फॉर्म हमें याद होने चाहिए। हमने सबसे पहले क्या सीखे थे, सीधी वैल्यू रखना, फिर फैक्टराइजेशन से करके सीखा था, फिर रेशनलाइजेशन से सीखा था, फिर हमारा फॉर्मूला x टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, वो वाला फॉर्म सीखा था, है ना। फिर टेन लिमिट वाले सीखे, ट्रिग्नोमेट्री वाले सीखे, सारे फॉर्म को एक लिस्ट बना के लेके फिर हम डिसाइड करेंगे हमारे इसमें कौन सा जाएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले ही हैं अधिकांश ये। अब देखिए हमारा है tan x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स। चलिए लिमिट x टेंस टू 0, हमने tan x को लिख दिया साइन x अपॉन कॉस x, तो गया साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x अपॉन साइन क्यू एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर, तो कॉस x यहाँ चला जाएगा, तो साइन x माइनस साइन x कॉस x अपॉन कॉस x। तो ये साइन x हम ले रहे हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1, और 1 माइनस कॉस x यहाँ पर, और अपॉन का कॉस x आ गया नीचे। चलिए रफ में मैं आपको बताऊँ, ये ऐसा बना पहले साइन x माइनस साइन x कॉस x अपॉन कॉस x। अब साइन x कॉमन ले लिया, और नीचे कैसा तो लिखा ही हुआ है साइन क्यूब x। ये साइन x कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस कॉस x, और ये अपॉन का कॉस x इसके नीचे साथ में आ गया कॉस x इंटू साइन क्यूब x, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि दो बातें हुई, एक तो ये साइन x से एक कट जाएगा, क्या बचा साइन स्क्वायर x,
तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब आप यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर एक्स मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसको तोड़ के लिख दिया 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। ये कॉस एक्स जो कहते हैं एक 1 माइनस कॉस एक्स कट गया। तो अब साहब यहाँ क्या आया, अपॉन है बचा कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और कॉस जीरो की वैल्यू तो 1 होती है, रखने से कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में जीरो आएगा नहीं। तो अब हमने वैल्यू रख दी, तो लिमिट रख दिया, तो कॉस जीरो 1 प्लस कॉस जीरो मीन्स 1, 1 प्लस कॉस जीरो मीन्स 1, तो 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 1 अपॉन 2 इज द आंसर। प्रैक्टिस करेंगे आप जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा आप आर डी शर्मा के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, ठीक, तो आपसे बनेगा। तो आपको एक काम करना है, गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके जो स्टेप समझ में नहीं आया उसको करें, है ना, और उसके बेस पे आप इसको देखिए। ये 5 क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिए हैं, वीडियो को ऐसे पॉज करके आप इसको क्वेश्चंस को लिखेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके अभी इसी पीरियड में जितना टाइम मिलता है इसमें या फिर अगले पीरियड तक आप इसको सॉल्व करके भेजेंगे। 11 बजे के बाद इनके आंसर्स आपको पोस्ट करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो अभी मैंने ये बताया, और ये मत सोचो कि वैकेशन है, हम हो सकता है कल भी, प्रॉमिस तो नहीं करे, कल परसों वैकेशन में भी आपको क्या कहते हैं वीडियोज़ डालते रहेंगे। आपके उसमें तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो आ गया, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उन वीडियोज़ को देखते हैं। तो मैं 1-2 दिन लिमिट पढ़ाऊँगा लगातार 2-3 दिन, फिर 2-3 दिन डेरिवेटिव्स, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से सब कुछ, फिर आखिरी में 2-3 दिन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, ऐसे करके ये पूरा आपको तैयार कराएंगे, ठीक है। सो दोज हु आर नॉट रेगुलर प्लीज़ इन्फॉर्म दैम, और अपनी अटेंडेंस को डेली डालें। मैं कल से मैंने पेरेंट्स को फ़ोन करना शुरू कर दिया है, और आज मैं फिर शुरू करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।